इंडिया रिजर्व बाटालियन स्वतंत्र कनेस्टेबल पदवी पाइबाकु इच्छुक प्रार्थीଙ୍କ ପାଇଁ ओडिशा सरकार एक अभिनव उपाय निर्धारित କରିଛନ୍ତି। ऑनलाइन माध्यम रे घरे बसी प्रार्थी आवेदन करि परिबे। नवम इंडिया रिजर्व बाटालियन स्वतंत्र कनेस्टेबल पदवी ପାଇଁ जदि आपण आग्रही तेबे http://lokoseva-odisha.in को जाई फॉर्म पूर्ण करंतु एवं निजर समस्त तथ्य प्रदान करंतु। वेबसाइट विजिट कला परे आपण होम स्क्रीन देखि परिबे। एक बॉक्स रे लेखा अछि कनेस्टेबल पदवी ପାଇଁ आवेदन करंतु। अप्लाई हियर रे क्लिक करंतु। या पर आपण देखि परिबे दुईटी ऑप्शन सीएससी सेंटर एवं अप्लाई आज सिटीजन। जदि आपण सीएससी केंद्र रे फॉर्म पूर्ण करबा को चाहुचंती सीएससी कनेक्ट रे क्लिक करंतु। नहले अप्लाई आज सिटीजन रे क्लिक करंतु। या पर फॉर्म टी चली आसीबो। ओडिया रे फॉर्म देखिबा पई लैंग्वेज ओडिया ऊपर क्लिक करंतु। सीएससी सेंटर संपर्क रे जानिबा पई लोकेट सीएससी रे क्लिक करंतु। आपण आपणक निकटस्थ सीएससी सेंटर विषय रे जानि परिबे। फॉर्म पूर्ण पई नियमावली आवेदन करिबा पई चारिटी सोपान। 1 फॉर्म ऑनलाइन रे भरंतु। 2 समस्त डॉक्यूमेंट एवं सर्टिफिकेट अपलोड करंतु। 3 पेमेंट करंतु। एससी एसटी प्रार्थी पई कोनोसी फी नाही। 4 पेमेंट तथ्य अपलोड करंतु। फॉर्म रे समस्त तथ्य पूर्ण होई नथिले एप्लिकेशन टी नाकच होई जिवो। प्रार्थी को एसएमएस जरिया रे फॉर्म आवेदन ग्रहण तथ्य जणाई दिया जिवो। एप्लिकेशन भरिबा पूर्वरु निम्नलिखित डॉक्यूमेंट को स्कान करी प्रस्तुत रखंतु। प्रार्थी पासपोर्ट साइज फोटो, प्रार्थी दस्तखत, समस्त मार्कशीट, सर्टिफिकेट एवं डॉक्यूमेंट, फोटो एवं दस्तखत पई जेपीजी फॉर्मेट व्यवहार करंतु। अन्य डॉक्यूमेंट जेपीजी किंबा पीडीएफ फॉर्मेट रे स्कान करंतु। प्रार्थी जनसेवा केंद्र बा कॉमन सर्विस सेंटर रे आवेदन करि परिबे। सेठारे आवेदन फी देई परिबे। एप्लिकेशन फी व्यतीत सीएससी एथिपाई निम्नलिखित चार्ज नेबे। फॉर्म पूर्ण पई 10 टंका, स्कानिंग पई 2 टंका प्रति पृष्ठा, प्रिंटिंग पई 3 टंका प्रति पृष्ठा। सीएससी सेंटर जानिबा पई चेक सीएससी सेंटर रे क्लिक करंतु। प्रार्थी निजर 12 डिजिट आधार नंबर भरि परिबे। एहा द्वारा आधार रे थिबा समस्त तथ्य फॉर्म को चली आसीबो। नहले से सब को गोटी गोटी भरिबा को पड़िबो। ऑनलाइन फॉर्म रे मगा जाइथिबा समस्त तथ्य भरंतु, नहले आवेदन नाकच होई जिवो। प्रार्थी निजर एबे उठा जाइथिबा पासपोर्ट साइज फोटो एवं दस्तखत अपलोड करिबा दरकार। निजर पूरा दस्तखत को स्कान करी जेपीजी फॉर्मेट रे 10 रु 20 केबी फाइल साइज करी ऑनलाइन आवेदन रे अपलोड पई प्रस्तुत रखंतु। निजर फोटो को मध्य स्कान करी जेपीजी फॉर्मेट रे 20 रु 50 केबी फाइल साइज करी ऑनलाइन आवेदन रे अपलोड पई प्रस्तुत रखंतु। दस्तखत एवं फोटोग्राफ रो स्कान कॉपी स्पष्ट हेबा दरकार। नहले आपणक पंजीकरण एवं आवेदन उभय नाकच होई जिवो। ऑनलाइन आवेदन बेले शिक्षागत योग्यता तथ्य भरिबा पई प्रार्थी निजर समस्त सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट निज पाखरे प्रस्तुत रखंतु। प्रार्थी मैट्रिक शिक्षागत योग्यतार पूरा विवरणी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पंजीकरण नंबर, तारीख आदिर सठिक विवरणी देवा जरूरी। ऑनलाइन आवेदन संपूर्ण भरिबा परे ही सेल्फ डिक्लेरेशन एवं डिक्लेरेशन फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उपरे क्लिक करंतु। एथिरे क्लिक करिबा द्वारा आपण फॉर्म रे दिया जाइथिबा समस्त तथ्य सत्य बोली घोषणा करूचंती। तथ्य मिथ्या एवं भ्रमात्मक हेले सेथिपई आपण निजे दायी रहिबे। या परे तळे थिबा सबमिट बटन रे क्लिक कले http://g2csservices.in वेबसाइट खोलिबा पई एक यूजर्स नेम एवं पासवर्ड पाइबे। एहासह एप्लिकेशन फी पेज मध्य देखा जिवो। प्रत्येक प्रार्थी पई एप्लिकेशन फी 200 टंका। एससी एसटी वर्गर प्रार्थी पई परीक्षा फी दबाकू पड़िबो नाही। एप्लिकेशन फी ऑनलाइन पेमेंट करा जिवो। इंटरनेट व्यवहार करी गेटवे एसबीआई माध्यम रे अन्य जेकोसी बैंक डेबिट बा क्रेडिट कार्ड माध्यम रे फी भरी पारिबे। आवेदन फॉर्म रे थिबा चालान रो प्रिंट बाहर करी जेकोसी एसबीआई बैंक शाखा रे पेमेंट करि पारिबे। एथिपई प्रत्येक फॉर्म पिछा एसबीआई अधिक 58 टंका चार्ज करिवो। ऑनलाइन फी पेमेंट परे एहा कोनोसी परिस्थिति रे आउ फेरस्त हेबो नाही। पेमेंट हो जिबा परे कन्फर्म पाई दिया जाइथिबा मोबाइल नंबर रे फॉर्म आवेदन ग्रहण रो एक मेसेज पाइबे। प्रार्थी निजर मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी देबा दरकार एवं यार वैलिडिटी थिबा आवश्यक। एथिरे अन्य समस्त जोगाजोग होई पारुथिबा दरकार। एई मोबाइल एवं ईमेल रे समस्त गुरुत्वपूर्ण जोगाजोग जेमिति कि यूजर्स नेम एवं पासवर्ड, ई पास डाउनलोड, गुरुत्वपूर्ण लेटर
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି SMS ଏବଂ ଇମେଲ ଜରିଆରେ http://lokaseva-odisha.in ରୁ ପଠାଯିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଇମେଲ ପାସୱାର୍ଡ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭାଲିଡ୍ ଇମେଲ ଆଇଡି ନାହିଁ, ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଇମେଲ ଆଇଡି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। http://lokaseva-odisha.in କୁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୟୁଜର ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ମିଳିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଇ ପାସ୍, ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନୋଟିସ୍ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ସିଗ୍ନେଚର, ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ SC, BC, SC, ST ହେଇଥିବେ। ଆଡିସନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଜାରି କରିଥିବା ଆଇଡି କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଫର୍ମରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେବା ପରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲ୍ପ ମାନୁଆଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କିପରି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ ତାହା ସଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବେ। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇମେଜକୁ ରିସାଇଜ୍ ଏବଂ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଆଧାର ଥିବ, ତେବେ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା 12 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି ପ୍ରୋସିଡ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଥିବା KYC ଟାଇପ୍ରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ୟୁଜିଂ ଆଧାର ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ପାଇଁ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ କେଉଁଠିକି ଯିବ ସେ ନେଇ SMS ବା ଇମେଲ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଜେନେରେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। OTP ଜେନେରେଟେଡ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବା ଇମେଲ ଆଇଡିକୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଯିବ। ଏହି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟର OTP ରିସିଭ୍ ବକ୍ସରେ ଭରନ୍ତୁ। ଭାଲିଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଫଟୋ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନକୁ ଚାଲିଆସିବ। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଭାବ ଥିବ ତାହା ମାନୁଆଲି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତଖତକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଫର୍ମରେ ଭରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ନିଜର ପୂରା ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖନ୍ତୁ। 2016 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ବୟସ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଏହି କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଜେଣ୍ଡରରେ କେବଳ ମେଲ୍ ଲେଖା ଅଛି। ରିଲିଜିଅନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆପଣ କେଉଁ ଧର୍ମର ବାଛନ୍ତୁ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ କେଉଁ ବର୍ଗର ବାଛନ୍ତୁ। ଏହି କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାଛନ୍ତୁ। ନିଜର 10 ଡିଜିଟ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭରନ୍ତୁ। STD କୋଡ୍ ସହ ନିଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ପତ୍ର ସହ ନିଜର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଲମ୍ବ 200 px ଏବଂ ଓସାର 150 px ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତଖତ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଲମ୍ବ 100 px ଏବଂ ଓସାର 150 px ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ନିଜର ଠିକଣା ଭରନ୍ତୁ। ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ମାର୍ଫତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଘର ନମ୍ବର, ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ରୋଡ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲୋକାଲିଟି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ, ଗାଁ, ସହର ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିନ୍କୋଡ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଏବେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନର ଠିକଣା ଲେଖନ୍ତୁ।
जदि यह आपणको स्थायी ठिकଣା सह समान तेबे सेम आज परमानेंट एड्रेस रे क्लिक करंतु। जदि नुह तेबे प्रेजेंट एड्रेस बा एबे रहुतबा स्थानर ठिकଣା लेखंतु। स्थायी ठिकଣା भली आपणको घर ठिकଣା, लैंडमार्क, लोकालिटी, राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत, गाँ, सहर एवं पिन कोड लेखंतु। एचएससी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संपर्क रे लेखंतु। राज्य उपरे क्लिक करी बाछंतु। केउ बोर्ड बा काउंसिल अधीन रे परीक्षा दैथिले ताहा बाछंतु। एचएससी बा अन्य केउ परीक्षा रे पास करचंती ताहा लेखंतु। परीक्षा पास करथिबा वर्ष सिलेक्ट करंतु। एग्जाम क्लियर उपरे क्लिक करी फर्स्ट अटेम्प्ट, सप्लीमेंटरी किंबा कंपार्टमेंटल भितर गोटी को बाछंतु। ग्रेड रे क्लिक करी सीजीपीए किंबा परसेंटेज बाछंतु। टोटल मार्क केते परीक्षा दैथिले लेखंतु। केते मार्क रखिछंती ता लेखंतु। पूरा मार्क रो परसेंटेज आपे आपे आसी जिवो। एहा परे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तथ्य दियंतु। मन रखंतु, विज्ञापन बाहरिबा पूर्वरु प्रार्थी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस रे निज नाम पंजीकृत करिथिबा आवश्यक। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पंजीकरण नंबर लेखंतु। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पंजीकरण तारीख, मास, वर्ष एही क्रम रे लेखंतु। केउ जिल्ला रे पंजीकरण करछंती ताहा बाछंतु। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रो ना लेखंतु। एबे आपणक संपर्क रे किछि अन्य सूचना दियंतु। प्रार्थी एचएससी रे ओडिया विषय रे परीक्षा दे पास करछंती बा माध्यमिक शिक्षा अनुमोदित ओडिया विषय रे पास करछंती बा गणशिक्षा विभाग परिचालित परीक्षा रे ओडिया विषय रे पास करछंती, हां बा ना ता क्लिक करी बाछंतु। परीक्षा पास करथिबा सर्टिफिकेट रो एककिता सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी दियंतु। हां रे क्लिक करंतु। जदि आपण ओडिया लेखि पारंती राइट रे क्लिक करंतु। पढ़ी पारुथले रीड रे एवं कहि पारुथले स्पीक रे क्लिक करंतु। प्रार्थी विवाहित कि हां बा ना ता क्लिक करी बाछंतु। जदि आपण विवाहित हां रे क्लिक करंतु। जदि आपणकर एक रु अधिक पत्नी अछंती तेबे हां रे क्लिक करंतु। एक रु अधिक पत्नी थिबा व्यक्ति आवेदन करि परिबे नाही। गोटिए पत्नी थिले नो रे क्लिक करंतु। प्रार्थी एक्स सर्विसमैन बा पूर्वतन सेना कर्मचारी कि हां बा ना ता क्लिक करि बाछंतु। पूर्वतन सेना कर्मचारी होइथिले एस रे क्लिक करंतु। चाकरी करिवार अवधि केबे जोग दैथिले एवं केबे छाडिछंती सही तथ्य भर्ती करंतु। केते वर्ष चाकरी करिछंती ताहा आपे आपे आसी जिवो। प्रार्थी जणे क्रीडाविद कि हां बा ना ता क्लिक करि बाछंतु। खेलाड़ी होइथिले यस रे क्लिक करंतु। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स रु निजर खेल चयन करंतु। स्पोर्ट्स फेडरेशन एवं एसोसिएशन रो नाम लेखंतु। छाती, उच्चता एवं ओजन रे रिहाती बा रिलैक्सेशन पाइबा पई चाहुतले यस रे क्लिक करंतु। उच्चता, छाती चौड़ा एवं ओजन रे केते रिहाती चाहुचंती ता लेखंतु। जदि प्रार्थी जणे क्रीडाविद तेबे गोटे क्रीड़ा विभाग लेखंतु जोउथरे जातीय बा अंतर्जातीय प्रतियोगिता रे भाग नैछंती एवं यह नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बा एसोसिएशंस ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ओडिशा स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित बा स्पॉन्सर्ड होइतिबा आवश्यक। अनुमोदित नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बा एसोसिएशन सह अनुबंधित बा अफिलिएटेड होइतिबा आवश्यक। हां बा ना ता क्लिक करि बाछंतु। जदि जातीय किंबा अंतर्जातीय खेल रे अंशग्रहण करिसंती तेबे यस रे क्लिक करंतु। केउ खेल रे अंशग्रहण करिसंती स्पोर्ट्स लिस्ट रु बाछंतु। जातीय किंबा अंतर्जातीय रे क्लिक करंतु। गोल्ड, सिल्वर किंबा ब्रोंज किंबा प्रथम, द्वितीय किंबा तृतीय रे क्लिक करंतु। प्रार्थीଙ୍କ पाखरे एनसीसी सर्टिफिकेट अछि कि हां बा ना ता क्लिक करि बाछंतु। एनसीसी सर्टिफिकेट थिले यस रे क्लिक करंतु। एनसीसी रो कैटेगरी ए, बी, सी रे क्लिक करंतु। प्रार्थीଙ୍କ पाखरे ड्राइविंग लाइसेंस अछि कि जार वैलिडिटी लर्निंग पीरियड को छाड़ी अति कम रे 1 वर्ष रहिछि, हां बा ना ता क्लिक करि बाछंतु। ड्राइविंग लाइसेंस थिले यस रे क्लिक करंतु। ड्राइविंग लाइसेंस भारी जान किंबा हालुका जान रे क्लिक करंतु। लाइसेंस नंबर किंबा तारीख बॉक्स रे भरंतु। केउ जिल्लारु लाइसेंस पाइचंती डिस्ट्रिक्ट तालिका रे सिलेक्ट करंतु। आरटीओ ऑफिस जेउठारु लाइसेंस पाइचंती ताहा लेखंतु। प्रार्थींकर कोनोसी अपराधिक रेकर्ड अछि कि हां बा ना ता क्लिक करि बाछंतु। जदि अपराधिक रेकर्ड अछि तेबे केउ राज्य रे मामला अछि सिलेक्ट करंतु। जिल्लार नाम तालिकारु बाछंतु। पुलिस स्टेशन रो नाम तालिकारु बाछंतु। केस रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करंतु। आईपीसी सेक्शन टाइप करंतु। एहा परे घोषणानामा बा डिक्लेरेशन पढ़ी बॉक्स रे क्लिक करंतु। घोषणानामा मु घोषणा करूची जे उपरलिखित समस्त तथ्य संपूर्ण ठीक। जदि एथिरे किछि त्रुटि परिलक्षित हुए तेबे मोर प्रार्थित्व बातिल हब। मु ओडिशार जेकोनोसी स्थान रे कार्य करबाकू सहमति प्रदान करूची। शारीरिक दक्षता परीक्षा पई घोषणानामार बॉक्स रे क्लिक करंतु। शारीरिक दक्षता परीक्षा पई घोषणानामा मु घोषणा करूची जे शारीरिक दक्षता परीक्षा रे भाग नेबा पई मु सक्षम एवं फिट। शारीरिक दक्षता परीक्षा समय कौनसी आघात लगिले बा अघटन घटिले सेतिपई कौनसी अधिकारी दायी हेबे नाही। फॉर्म फिलअप करि सारिबा परे सबमिट रे क्लिक करंतु। या परे आपणक पाखकु एसएमएस एवं ईमेल जरिया रे
एक यूजर आईडी और पासवर्ड चली आसिबो। यह आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। या परे एप्लिकेशनटी सेव होई एक रेफरेंस नंबर मिलिबो। याकु लेखि रखंतु। भविष्यत जोगाजोग पई यह आवश्यक पड़िबो। आवश्यक डॉक्यूमेंटर स्कान कॉपी अपलोड करंतु। रेफरेंस नंबर रे पेमेंट करंतु। पेमेंट केवल एसबीआई कनेक्ट किंबा सीएससी सेंटर रे करियबो। एसएमएस एवं ईमेल जरिया रे दिया जाइथिबा यूजर आईडी एवं पासवर्ड रे लॉग इन करी सेतरे पेमेंट डिटेल को अपडेट करबा को भूलंतु नहीं। विशेष द्रष्टव्य http://lokoseva-odisha.in रे पेमेंट डिटेल्स अपलोड नहेले आपणक आवेदन पत्र नाकच होइजिबो। एबे प्रोसीड रे क्लिक करंतु। समस्त डॉक्यूमेंट को अपलोड करंतु। केवल जेपीजी एवं पीडीएफ फाइल अपलोड करंतु। फाइल 200 केबी रु अधिक होई नथिबो। प्रथमे हाई स्कूल सर्टिफिकेट को सिस्टम रु पाइबा पई ब्राउज रे क्लिक करंतु। फाइल पाइबा परे ताकु सिलेक्ट करंतु। या परे अपलोड रे क्लिक करंतु। अपलोड हो गले डाउनलोड आरो मार्कटी ग्रीन हो जिवो। हाई स्कूल सर्टिफिकेट रो मार्कशीट सिस्टम रु पाइबा पई ब्राउज रे क्लिक करंतु। फाइल पाइबा परे ताकु सिलेक्ट करंतु। या परे अपलोड रे क्लिक करंतु। अपलोड हो गले डाउनलोड आरो मार्कटी ग्रीन हो जिवो। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड को सिस्टम रु पाइबा पई ब्राउज रे क्लिक करंतु। फाइल पाइबा परे ताकु सिलेक्ट करंतु। या परे अपलोड रे क्लिक करंतु। अपलोड हो गले डाउनलोड आरो मार्कटी ग्रीन हो जिवो। एही क्रम रे आपणकर समस्त डॉक्यूमेंट अपलोड करंतु। अपलोड हो गले डाउनलोड आरो मार्क गुड़िक ग्रीन हो जिवो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जिबा परे नेक्स्ट ऑप्शन रे क्लिक करंतु। सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन रे एप्लिकेंट डिटेल्स पेज आसीबो। एथिरे आपण भरिथिबा तथ्य थिबो। आवेदन तारीख, आवेदनकारी नाम एवं देबाकु थिबा फी परिमाण 200 टंका लेखा थिबो। सबमिट एप्लिकेशन रे क्लिक करंतु। या परे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करि परिबे। पेमेंट ऑनलाइन टर्म्स बॉक्स रे क्लिक करी प्रोसीड रे क्लिक करंतु। सिलेक्ट कैटेगरी बाछंतु। पेमेंट डिटेल्स भरंतु। सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। एप्लिकेशन आईडी एंटर करंतु। आवेदनकारी नाम लिखंतु। जन्म तारीख सिलेक्ट करंतु। मोबाइल नंबर टाइप करंतु। अमाउंट आगरु लेखाथिबो। रिमार्क्स रे लिखंतु केउ पदवी पई पेमेंट करूचंती। निजर नाम, जन्म तारीख एवं मोबाइल नंबर टाइप करंतु। इमेज रे लेखा जाइथिबा नंबर को पाख बॉक्स रे लिखंतु। सबमिट को क्लिक करंतु। या पर स्टेट बैंक कलेक्ट पेज रे वेरिफिकेशन डिटेल्स एवं कंफर्मेशन ट्रांजैक्शन पेज आसीबो। एथरे थिबा ट्रांजैक्शन डिटेल्स भलो भाबरे देखि नियंतु। कन्फर्म रे क्लिक करंतु। या पर आपणक पेमेंट कन्फर्मेशन रो तथ्य एसएमएस एवं ईमेल जरिया रे जणाई दिया जिवो। आपण तीनोटी ऑप्शन मध्यरु गोटी करे पेमेंट करि परिबे। नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट एवं अदर पेमेंट मोड। कार्ड पेमेंट पई डेबिट कार्ड, एसबीआई, अन्य बैंक डेबिट कार्ड बा क्रेडिट कार्ड रे क्लिक करंतु। कार्ड रो समस्त तथ्य दियंतु। बॉक्स रे दिया जाइतिबा इमेज को टाइप करंतु। पे रे क्लिक करंतु। पे रे क्लिक करिबा परे रिफ्रेश किंबा बैक की को प्रेस करंतु नाही। या पर ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस ग्रीन कलर आसीबो। आगो को ट्रांजैक्शन पई ट्रांजैक्शन नंबर को टिपि रखंतु। पेमेंट कन्फर्मेशन स्क्रीन रे आसीबो। ऑनलाइन पेमेंट हो जिबा परे पेमेंट डिटेल्स सबमिट हेई नथिले आपणकर आवेदन नाकच हो जिवो। पेमेंट अपडेट पई वेबसाइट रे लॉगिन करंतु। लॉगिन आईडी एवं मोबाइल रे दिया जाइतिबा पासवर्ड लेखिबा परे तळे लेखितिबा वेरिफिकेशन कोड को पाख बॉक्स रे टाइप करंतु। एबे लॉगिन रे क्लिक करंतु। पेमेंट ट्रांजैक्शन डिटेल्स पेज रे पेमेंट स्टेटस देखंतु। पेमेंट स्टेटस अनपेड थिले ता पाखर लेखातिबा व्यू रे क्लिक करंतु। स्क्रीन रे चारोटी ऑप्शन देखा जिवो। व्यू एप्लिकेशन, मेक पेमेंट, व्यू एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स, अपडेट पेमेंट डिटेल्स। अपडेट पेमेंट डिटेल्स रे क्लिक करंतु। एप्लिकेशन आईडी बॉक्स रे एप्लिकेशन आईडी नंबर टाइप करंतु। स्टेट बैंक कलेक्ट रेफरेंस नंबर भरंतु। पेमेंट डेट टाइप करी सबमिट रे क्लिक करंतु। या पर स्क्रीन रे एक रिसिप्ट देखा जिवो। याको प्रिंट करी निज पाखरे एक कॉपी रखंतु। पेमेंट डिटेल्स अपडेट हेई जिवो। या पर आपनक पेमेंट कन्फर्मेशन रो तथ्य एसएमएस एवं ईमेल जरिया रे जणाई दिया जिवो। आपनक पेमेंट हो जाइतिले स्क्रीन रे तीनोटी ऑप्शन देखा जिवो। जदि आपनक पेमेंट बकेया थिबो स्क्रीन रे चारोटी ऑप्शन देखा जिवो। प्रार्थी को एसएमएस एवं ईमेल जरिया रे ई पास फॉर फिजिकल मेजरमेंट रो एडमिट कार्ड डाउनलोड करबा पई जणाई दिया जिवो। आपनकर आवेदनटी संपूर्ण भाबरे ग्रहणीय होई सारिछि। प्रार्थी ई पास डाउनलोड करबा पई वेबसाइट लॉगिन करंतु। एथिरे तीनोटी ई पास ऑप्शन पाइबे, जथा ई पास फॉर फिजिकल मेजरमेंट, ई पास फॉर फिजिकल एफिशिएंसी एवं ई पास फॉर रिटन एग्जाम। प्रार्थी प्रथमे ई पास फॉर फिजिकल मेजरमेंट कार्ड को वेबसाइट रू डाउनलोड करी निज पाखरे रखंतु एवं यथा समय रे दिया जाइथिबा स्थान रे उपस्थित रहंतु। जदि प्रार्थी एथिरे उत्तीर्ण होवंती तेबे प्रार्थी ई पास फॉर फिजिकल एफिशिएंसी वेबसाइट रू डाउनलोड करि परिबे। उत्तीर्ण होई नथिबा प्रार्थी डाउनलोड करि परिबे नाही।
फिजिकल मेजरमेंट रे पास होइतुवा प्रार्थी माननकु ईमेल एवं एसएमएस माध्यमरे जणाई दिया जिबा। उत्तीर्ण होइतुवा प्रार्थी परवर्ती परीक्षा पई ई पास फॉर फिजिकल एफिशिएंसी वेबसाइट रु डाउनलोड करंतु। यथा समय दिया जाइतुवा स्थान रे उपस्थित रुहंतु। फिजिकल एफिशिएंसी रे उत्तीर्ण होइतुवा प्रार्थी लिखित परीक्षा पई ई पास फॉर रिटन एग्जाम वेबसाइट रु डाउनलोड करंतु। प्रार्थी जदि पूर्व परीक्षा रे उत्तीर्ण होई नथिबे तेबे डाउनलोड करि परिबे नाही। सावधान, ठको ओ असाधु व्यक्तिଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦେୟଠାରୁ କେହି ଅଧିକ ନେଲେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।